अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर आयशा। वेलकम बैक टू मेडनाइज। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। ये बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला हम सब की नेकियों को और इस प्यारे मुबारक महीने के वास्ते हम पर ख़ास करम करे और हमारे रोज़े और नेकियों कबूल फरमाए। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रमज़ान एंड टोडलर्स। यंग मॉम्स और न्यू मॉम्स जो हैं, अगर उनके रोज़े और साथ में बच्चे भी हैं, टोडलर्स हैं, तो उनको क्या हमारे टोडलर्स को हमारी जो रमज़ान शरीफ की एक्टिविटीज़ में वो पार्ट बन सकते हैं। ऑफ़ कोर्स वो बन सकते हैं। बच्चे देख रहे होते हैं रूटीन टोटली चेंज हो गई है। ऑफ़ कोर्स हमारी सुबह सहरी का टाइम होता है, फिर अफ्तार का टाइम होता है, उसके साथ जो हमारी एक रूटीन बनी होती है ब्रेकफास्ट की, लंच की, डिनर की, तो वो बच्चे नहीं देख रहे होते हैं। तो वो एक डिफरेंट सी एक्टिविटी उनके लिए होता है। अगर उनका फर्स्ट रमज़ान है, थोड़े अगर सेंसिबल बच्चे हैं, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, तो भी उनको एक चेंज फ़ील हो रहा होता है। तो उस चेंज को हमें बच्चों को हेल्दी वे में किस तरह से उनको इन्वॉल्व करना है रमज़ान शरीफ की एक्टिविटीज़ में। तो आज इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी मॉम्स को जो है किस तरह से बच्चों की हेल्थ और उनके मील प्लान को भी देखना है। जैसे अगर सारा दिन, जैसे हमने सुबह सैरी करी, हम तो कुछ नहीं खा रहे होते, लेकिन हमने अपने बच्चों को भी रोज़े नहीं रखवाने, उनकी हेल्थ का भी हमने ख्याल रखना है। अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं जिनको थोड़ी सेंस है कि सहरी के टाइम में आपके पेरेंट्स या फैमिली उठ रही है और वो कोई सहरी कर रहे हैं, तो वो ज़रूर इंसिस्ट करते हैं कि हमें उठना है, हमें भी सहरी रखनी है, हमें भी जो है रोज़ा रखना है। तो आपने उनको रजिस्ट नहीं करना, आप इस एक्टिविटीज़ में उनको साथ में लेके चलें। हाँ, उनकी सहरी को आप थोड़ा सा प्लान कर लें, जो आप खुद खा रहे हैं, या थोड़ा सा उनके लिए स्पेशल क्विक रेसिपीज़ के साथ उनको जो है इन्वॉल्व करें और उनके मील भी साथ में सर्व करें उनकी प्लेट के साथ, जैसे उनको फ़ील हो कि मैं भी सहरी कर रहा हूँ या सहरी रख रही हूँ। तो ये बड़ा ही उनके लिए एक मेमोरी मोमेंट होगा और उनको सारी लाइफ ये चीज़ें याद रहेंगी। तो आपने इस चीज़ में बिल्कुल नहीं करना, उनको रेजिस्ट नहीं करना। बहुत छोटा बच्चा वो तो ऑब्वियसली आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की डिमांड नहीं करेगा, लेकिन जो थोड़े से बड़े सेंसिबल बच्चे, उनको आपने सहरी ज़रूर करवानी है। अच्छा, और उसके बाद जैसे सबने बड़े तो ऑब्वियसली रोज़ा हमारा पूरा ही होता है, लेकिन छोटे बच्चों को आपने इस तरह से टैकल करना है कि उनको आप जब सुबह ब्रेकफास्ट टाइम हो जाता है, यानी कि सहरी अगर हम 4 बजे रख रहे हैं, तो उनको आप 10 बजे 11 बजे ब्रेकफास्ट कराएं, जो उनकी एक रूटीन होती है, लेकिन उस तरह से कराएं कि जैसे हम अफ्तार करते हैं, खजूर और पानी के साथ उनको कहें कि आपका रोज़ा अब कंप्लीट हो गया है, तो आप अब जो है ना अपने रोज़े को इस तरह से मतलब खजूर और पानी के साथ खोलो और अपना ब्रेकफास्ट करो। तो इस तरह बच्चे उस जो हमारी एक्टिविटी है और सुन्नत है उसको भी फॉलो करेंगे और अपने मील को बड़े हैप्पीली इंजॉय करेंगे। रजिस्ट नहीं करेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं खाना क्योंकि आप नहीं खा रहे हो। जो बच्चे इस तरह से तंग कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली मॉम्स आपको टैकल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, आपने अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके आपने उसी तरह से हेल्दी 3 मील्स और 2 स्नैक्स आपने प्लान करने हैं। लेकिन ऑब्वियसली रोज़ा होता है तो मॉम्स के लिए भी काफ़ी ऑब्वियसली इफ्तारी की भी तैयारी और फिर बच्चों के अलहदा से मील्स बनाने में, तो आप क्विक मील्स जो हैं ऑप्शंस चूज़ करें। पॉरेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पॉरेज की अगर आप रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो गो चेक आवर वीडियो ऑन पॉरेज। उसमें आपको काफ़ी डिटेल पॉरेज के ऊपर मिल जाएगी, तो वो बड़ा अच्छा क्विक जो है वो ऑप्शन होता है। और भी हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं हेल्दी क्विक जो है रेसिपीज़ बच्चों के लिए बनाने के लिए, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपने बस बच्चों के लिए इस तरह मील्स प्लान करने हैं, उनके साथ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे कि बच्चों को आप अफ्तारी टाइम में भी इन्वॉल्व करें, उनके साथ जो है मील्स जो है बनाने में भी। और अगर मॉम्स बच्चे आपके थोड़े बड़े टोडलर्स हैं तो उनके साथ जैसे 5+ या 3-2 ईयर्स वाले बच्चे काफ़ी आपको थका रहे होते हैं, तो उनके साथ इस तरह से एक्टिविटीज़ करें कि वो जो आपको ज़्यादा ना थकाएं। उनके साथ स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप रमज़ान शरीफ की डिफरेंट स्टोरीज़ उनको बताएं कि रमज़ान शरीफ में इस तरह होता है, हमारी सुन्नत क्या है। और जो छोटे छोटे आप नेकी के अमल कर रहे होते हैं, ज़कात दे रहे होते हैं या नेकी कर रहे होते हैं, कोई भी, तो अपने बच्चों के हाथों से वो चीज़ करवाएं, ताकि बच्चों को भी पता लगे कि हमें ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ इस रमज़ान शरीफ में हमारे लिए कितनी ब्लेसिंग्स लेके आती है। तो इस तरह से आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप जहाँ पे खाना खा रहे हैं वहाँ पे आप रमज़ान शरीफ का बैनर और लाइटिंग लगा के बच्चों को इन तरह से फ़न वे में उनकी रमज़ान शरीफ की ब्लेसिंग और इम्पॉर्टेंस का, हमारे नज़दीक क्या अहमियत है, उनको इस तरह से आप बता सकते हैं। और बाकी अफ्तार में भी उनको जो है अपने साथ बिठाएं, उनको साथ अफ्तारी करें, वही खजूर और पानी के साथ। उसी तरह उनके डाइट प्लान करें जिस तरह से वो हेल्दी वे में खा रहे हैं, उनको फ्राइड आइटम्स वगैरह बहुत कम दें।
उनके लिए जूसेस वगैरह फ्रेश हों, फ्रूट्स हों, योगर्ट्स हों, इसी तरह से उनको हेल्दी ही डाइट दें और फ्राइड चीज़ें उनको कम ही दें, क्योंकि पकोड़े हमारे जैसे हमारे पर रोज़े पड़ते हैं उसी तरह हमारे घरों में पकोड़े बनते हैं, लेकिन बच्चों को तो आप कम जो है वो फ्राइड आइटम्स दें। और उनकी पूरा दिन अगर आप बहुत मतलब हमारा तो रोज़ा होता है ना, सारा टाइम में आपने बच्चों की हाइड्रेशन, मील्स 3 मील्स और 2 स्नैक्स पे ही आपने जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसकी हाइड्रेशन के लिए आपने क्विक एंड ईज़ी सॉल्यूशंस ढूँढ के उनके जो है आपने हाइड्रेशन का भी ख़्याल रखना है। बच्चे ये ना हो कि उनका भी रोज़ा है जैसे हमारा रोज़ा है। तो इस तरह से आप जो है एक्टिविटीज़ करके बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, रमज़ान शरीफ की ब्लेसिंग्स उनको शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट उनको जो है कलर एक्टिविटीज़ में लेकर आएँगे इस तरह से वो जिसमें रमज़ान शरीफ की इम्पोर्टेंस पता लग रही हो। और आई होप कि इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके लिए और आपके बेबी के लिए बड़ी अच्छी मेमोरीज डेवलप होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरह की और वीडियोज़ जानने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।